पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है, उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मनीष सिसोदिया को लेकर के जो है देख रहे हैं हम कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इस ईडी की कार्रवाई में एक के बाद एक बड़ा मुद्दा जो है वो बढ़ करके सामने आ रहा है, लेकिन इन मुद्दों के बीच में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। और उन बढ़ती मुश्किलों को लेकर के जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता जो है अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार तमाम बड़े नेताओं के चेहरे जो है सामने खुल करके आ रहे हैं। इसी बीच में राघव चड्ढा का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। पिछले 8 साल से यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है, उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी, तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही। ये आरोप है बीजेपी। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो करें। यह फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। द एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मनीष सिसोदिया on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction। ये बीजेपी के अपने मन के ख्याल हैं और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके
ये चीज सुनिश्चित करो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी। राघव चड्ढा का बयान आपने सुना। उन्होंने अपने बयान के जरिए से जो है यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी खेमे पर हमला किया और ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई चल रही है वो बेहद ही गलत है। राघव चड्ढा के बयान को सुनने के बाद आप लोग के क्या तर्क है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।